కోల్కతాలో పంజాబ్ సీఎం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. परवाने थे, उनके साथ मीटिंगें चलती थी. अभी भी पंजाब से बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में पंजाबी जो हैं वो बंगाल में रहते हैं. ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, दूसरे बिजनेस हैं. तो जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं सेंटर सरकार वाले. यहाँ तक कि मेरी 117 में से 92 एमएलए, बहुत बड़ा मैंडेट है, फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए. इस लेवल तक हमें तंग करते हैं. तो अगर दिल्ली में भी तंग करते हैं, अभी स्टालिन जी की हमारे पास चिट्ठी आई कि हमें हमारे बिल नहीं पास हो रहे. केरला के जो चीफ मिनिस्टर, उनकी चिट्ठी आई कि पास नहीं होने दे रहे 2-2 साल से, जो है वो बिल पड़े हैं गवर्नर हाउस में. तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लें मुल्क को, देश को. फिर लोकतंत्र का अभी बाहर जाके, विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते. अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं. मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, कर्नाटक में भी ऐसा किया था, और गोवा में भी ऐसा किया था. दिल्ली में मतलब एलजी मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, एलजी मीन्स गवर्नमेंट. तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए, वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का. तो ममता दीदी का बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती हैं, सफलतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने. चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सीबीआई की रेड्स का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो. तो हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया. तो पार्टियां आपस में बहुत से पॉलिटिकल या विचारक मतभेद होंगे, लेकिन अगर देश रहेगा तो हम पार्टियां रहेंगे ना. अगर 24 में ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज ही कोशिश करते हैं संविधान बदलने की, तो देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने. इतने सत्ता की भूख हो गई, या इतना ये अहंकारी हो गए, जैसा अरविंद जी ने बताया. लेकिन हमारे पंजाबी में कहावत है कि हंकार दा सिर नीवा होता है. हंकार हमेशा हारता है, और भगवान भी हंकारी बंदे की जो है वो हेल्प नहीं करता. हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, अपने अपने फील्ड को छोड़ के हम राजनीति में आए हुए हैं, और हम चाहते हैं देश नंबर 1 बने दुनिया में. लेकिन वो तभी बनेगा जब सच्ची नीयत वाले लोग जो है वो आगे आएंगे. तो मैं आज जो ममता दीदी ने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे राज्यसभा में, उससे हमारा हौसला बढ़ा है. और हम चाहते हैं कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो वाला नारा जो है वो देखने में भी, ग्राउंड में भी देखने को मिले. बहुत धन्यवाद. Is there any question? 4-5টার বেশি না, থান্ডার স্টর্ম হচ্ছে কিন্তু ওদের ফিরে যেতে হবে. হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আছে, আমি প্রশ্ন ইংরেজিতে করছি এখানে. Yes. You have already proposed one. No, you tell me first from which media? Didi, this is Safi from Deccan Herald newspaper. Okay. Okay. You have already proposed 1:1 fight against the BJP, and interactions have started between opposition parties. How long can it take for a coalition to take place? और अरविंद जी, आपके लिए मेरा एक सवाल है कि आप अभी ट्वीट कर सुबह आप निकले हैं कि ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है, इसमें सबके साथ की अपेक्षा करता हूं. आज से देश भर में निकल रहा हूं, तो इस अपेक्षा में क्या कांग्रेस शामिल है? और मनीष जी का जो दुर्व्यवहार का मामला है, उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये दुष्प्रचार है. धन्यवाद. पहले मैं अपने क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूं कि जैसा अभी एग्जाम्पल्स दिए, दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था।
और 1 हफ्ते के 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस ला के पलट दिया, दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया। और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं। पंजाब के गवर्नर अभी जो मान साहब ने बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जनतंत्र में? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं। केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हुई कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं। सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको उन्होंने गिरा दिया, या तो खरीद के और या उन्होंने डरा के सीबीआई ईडी भेज के। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये इनके अहंकार के खिलाफ है। ये इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे, आपके एमएलए तोड़ देंगे। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। दूसरा आपका क्वेश्चन मनीष जी के बारे में, आपने देखा होगा वीडियो, किस तरह से आज मनीष जी को गले से पकड़ के कोर्ट रूम में घसीट के ले गए ये लोग। इज दिस द वे यू ट्रीट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर? ऐसे तो ट्रीट नहीं करते। तो उनकी क्लैरिफिकेशन जो मर्जी हो, क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ नहीं किया, पर वीडियो आप देखिए। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड ही इज नॉट एन एक्यूज्ड, ही इज नॉट अ कन्विक्ट। अभी तो उनके ऊपर आरोप है, आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसा जो मनीष जी का बारे में जो बोला है अरविंद जी, वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस उसका घर में, अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था, वो बांकुड़ा में था। तो 2:30 बजे जाके बोला अभी नोटिस दे दो, नहीं तो कल दिखा दूंगा, कल नहीं आएगा तो। ऐसा बात किया। व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर द बॉन्डेड लेबर्स? व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर देयर सर्वेंट? ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकाल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बात चलते हैं। और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा लड़का को जो चुनो पुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी? गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, by the bulldozer and for the bulldozer? They want to demolish the constitution, they want to bulldoze the constitution, even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked, because I am also a lawyer. So always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here? Never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election, they will go for people, they will work 5 years for the people, and ultimately, central government will rule.